बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की असीम मेहर श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमें बढ़ना है नृत्य कोने में जो 16 पहल का बुजुर्ग चा बच्चा आया है। तो आइए सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी की शोभा में खुद को महसूस करें और बट पीपल की चौकी से हम पश्चिम तरफ चल रहे हैं। महसूस करें कि हम श्री बट पीपल की चौकी में से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहर की रौस से, या जो इसके बिल्कुल साथ लगती जो रौस आई है धाम चबूतरा रौस, उन रौस से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम दिशा में। तो जब हम यहाँ कोने पर पहुंचेंगे, जब हमने देखा था कि अगिन और नैत्य कोने के मध्य जो बट पीपल की चौकी आई, उनमें जो 48 सीढ़ियां तो चांदों से और 2 सीढ़ियां इन कोनों से उतरती हुई, तो उन स्थान तक हम पहुंचते हुए उन रौंद से चलते हुए, तो हम नैत्य कोने के चवच्चे तक खुद को महसूस करें। हम यहाँ से चल रहे हैं। अब सुंदर सा जी, जब हम यहाँ से चल रहे हैं, इस नक्शे से देखिए दिशाओं का निर्धारण महाराज जी ने कैसे किया है। अब ये देखिए, हम बट पीपल की चौकी से चल रहे हैं और सामने अपने 16 पहल का चबच्चा है। तो ये अपनी कौन सी दिशा हुई? पूरब। इधर होगी पश्चिम। ये जो धाम के साथ लग रही है वो है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। तो महाराज जी ने इस तरह से दिशाओं का निर्धारण किया है। पूरब से आ रहे थे तो ये पूरब दिशा और पश्चिम दिशा धाम से लगती हुई। अब ये देखिए, बट पीपल की चौकी से चल रहे हैं, सामने 16 पहल चबच्चा। तो ठीक सामने वाला जो हांस हुआ वो तो हुआ पूरब, इस तरफ वाला होगा पश्चिम, और जो रंग महल से मिलान कर रहा है वो उत्तर, और ये हुआ दक्षिण। ये देखिए, उत्तर दिशा का मिलान, ये पूरब हांस, ये पश्चिम, और ये दक्षिण हांस। अब ये जो नैऋत्य कोने का जो 16 पहल चबच्चा, चारों कोनों के 16 पहल चबच्चे ले हुए, या फूल बाग के भी जो 4 कोण पर आए हैं, जिनमें दो तो धाम के ही हैं, दो फूल बाग के जो है वो सब 16 पहल के आए हैं। प्रत्येक पहल 30 मंदिर का, घेर का ग्रिड हो गई 480 मंदिर की, लंबाई चौड़ाई हो गई 160 मंदिर की, और जल हो गया 158 में। ये हमने अच्छे से जाना। और इसके उत्तर हांस का मिलान श्री रंगमहल से, ये देखिए उत्तर हांस का, ये देखो यहाँ मैंने नोट कर दिया है, यहाँ पे उत्तर दिशा रंगमहल से मिलती हुई, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम, ये पूरब। तो एक कोट दीवार कैसे रंगमहल के चबूतरे के साथ उठी, एक हांस रंगमहल से मिलान करता हुआ और 15 हांस घेर कर आते हुए, उन्हीं की छत ही रोज हुई, तीन तरफ चांदों से वनों में सीढ़ियां उतरती हुई, इस तरफ तो रंगमहल से मिलान हो गया, और जल तरफ 4 चांदों से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा हमने अगिन कोने के चबच्चे में भी करी। अब हम देखिए इन पे कौन कौन से वन छत्री मंडल डालते हैं। 16 पहल के इन चबच्चे में कौन कौन से वन छत्री मंडल डालते हैं, ये देखिए। हम इस नक्शे को देखेंगे, अपने को अपने आप क्लियर होगा। ठीक वैसे ही इसके भी 4 हिस्से, जैसे हमने 4 हिस्से अगिन कोने के चबच्चे में किए थे। 4 खांचे। तो एक हिस्से में तो बट पीपल की चौकी, एक हिस्से में श्री फूलबाग, और 2 हिस्सों में ये घेर के देखिए, बट पीपल की चौकी की दक्षिण में हमने देखा बड़ो वन के 5 वृक्ष जा रहे हैं। फिर वो बट पीपल की चौकी के साथ होते हुए आगे पश्चिम तरफ घूम गए हैं। तो इस क्रम में ये जो 2 हिस्से हैं, उन 2 हिस्सों में इन वृक्षों की छाया आती हुई, बड़ो वन के वृक्षों की, ये देखिए।
ये चार हिस्से हुए। एक हिस्सा रंगमहल से मिलान करता हुआ। और ये देखिए, इस तरफ बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष। इधर हम देखेंगे तीन वृक्ष आएंगे बड़ो वन की। किस तरह से आएंगे वो भी देखते हैं। तीन वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे पे छाया करेंगे। और इस तरफ से आएंगे 35 वृक्ष। तो वो शोभा को आप देखते हैं। ये शोभा अपने को क्लियर है कि घेर कर 16 पैल में भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। एक कोट चौड़ाई लिए और एक ही भौम ऊंचाई लिए। और जो कोट दीवार की जो छत है वही 6 बच्चे की रोंस हुई। तीन सीढ़ी नीचे जल चबूतरा, चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती चांदों से सीढ़ियां। और एक तरफ मिलान हो गया और तीन चांदे। अब शोभा देखते हैं कि यहाँ पे वनों का मिलान कैसे हुआ। तो ये देखिए सुंदर साज जी, ये उत्तर कोना, उत्तर दिशा मिलान कर रही है रंग मिल के साथ। तो ये हुआ ईशान कोना और ये हुआ वायव्य कोना। तो ये देखिए, ये जो चांदा आया है पूर्व दिशा का, यहां से लेकर चांदे के मध्य से लेकर ये जो जगह है ना, ये जगह है बट पीपल की चौकी की। ये देखिए मैं निशान लगा देती हूँ। इन चांदे के मध्य से, यहां से लेकर इस कोने तक ये जगह है बट पीपल की चौकी की। और ये वृक्ष वैसे ही आएगा जैसा कि हमने नैऋत्य कोने में देखा। एकल छाया। फिर यहाँ इस नहर तक तो 100 हाथ में। इस रोंस के ऊपर 22 सीढ़ियां ली। फिर 2 मंदिर आगे आके इन जल चबूतरे पर छाया। ये देखिए, मैं अगिन कोने वाला पिक्चर दिखा रही हूँ, इसको नैऋत्य कोने में महसूस करें कि ये वृक्ष आगे बढ़ा। इस वाली रोंस पर 22 सीढ़ियां और आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया हो गई। तो बट पीपल की चौकी का वृक्ष तो इस तरह से छाया करेगा। अब ये देखिए, ये जो पूरब तरफ का चांदा है उसके दक्षिण तरफ, यहां पर ये देखिए सीढ़ियों के बीच में दबा हुआ वृक्ष। ये देखिए, हमने ध्यान है सुंदर साथ जी, जब हमने अगिन कोने के बच्चे की शोभा की थी, तो यहाँ पर दो वृक्ष जो दो दो मंदिर के अंतर पर आए थे, उनके तने इन चांदों ने दबा लिए थे। ठीक इसी प्रकार से इनका जो तना है वो चांदों ने दबा लिया। अपने को ऊपर 22 हाथ की डालियां नजर आ रही हैं। तो एक वृक्ष तो हुआ पूरब चांदे के दक्षिण तरफ, एक हुआ दक्षिण चांदे के पश्चिम तरफ, एक हुआ पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ। अर्थात अपन यूं परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो जहां चांदा पूरा हो रहा है उस जगह वृक्ष, वहां सीढ़ियों के बीच में वृक्ष। इस तरह से तीन वृक्ष आएंगे बिल्कुल पिठोर से लगते हुए। अब जहां पे ये 22 हाथ की ऊंचाई, इनकी भी 22 हाथ की ऊंचाई, तो इनका एकल मिलान हो गया। बट पीपल की चौकी ऊपरा ऊपर 4 भौम। और ये वृक्ष करेंगे ऊपरा ऊपर 5 भौम। पहली छत दोनों की 22 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरी 78, ऊपरा ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर। अब हम यहाँ देखें फूल बाग, थोड़ा सा हम जान लेते हैं फूल बाग को, कि जो फूल बाग है वो धाम रोस यानी भूम भर ऊंची चबूतरे के साथ है। आप पश्चिम दिशा में परिक्रमा रोस पे हो, आपका अगला कदम फूल बाग में है। तो ये वन तो अपने को भोंबर नीचे नजर आ रहे हैं। और ये जो वन है फूल बाग जो है, बिल्कुल परिक्रमा रोस यानी हमारे धाम के लेवल में है। जहां हमारी प्रथम भूमिका के मंदिर, वहीं से ये फूल बाग शुरू हुआ है। तो ये देखिए फूल बाग के वृक्ष है ना, ये 35 वृक्ष। तो 44 का तना, 44 की डालियां, 12 की चित्रकारी, तो ये 100 हाथ की ऊंचाई पर आकर जल चबूतरे पर छाया करती हुई। क्योंकि ये प्रगति यहाँ पर हुए ना, इस जो रोंस के ऊपर से ये प्रकट हुए हैं, तो 100 हाथ की ऊंचाई पर आकर ये छाया करते हुए। तो ये जो पहला क्षत्रिय मंडल है उनसे मिलान नहीं करेंगे, जो दूसरा क्षत्रिय मंडल है उससे फूलबाग मिलान कर लेगा। और भी देखते हैं नक्शे। ये देखिए 22 सीढ़ियों का बराबर मिलान होता हुआ बड़ो वन की हद तक। फूलबाग में देखो 22 सीढ़ियां नहीं है। ये देखिए, इस नक्शे में देखिए, ये बट पीपल की चौकी की 4 भूमि, 4 छतरी, बड़ो वन की 5 छतरी। ये 22 हाथ ऊंची, ये 22 से 78 हाथ ऊंची, ऊपर 100 हाथ, है ना। अब ये देखो 22 हाथ वाली छतरी यहीं आकर रुक गई, क्योंकि आगे फूलबाग की हद है।
तो यहाँ पर 22 हाथ ऊंचा छतरी मंडल आया ही नहीं, तो ये यहीं आकर रुक गई। अब जो दूसरा 100 हाथ की ऊंचाई पे छतरी मंडल आया, उस छतरी मंडल ने इस छतरी मंडल से मिलान कर लिया। तो ऐसे यहाँ पर वनों की शीतल छांव। तो दिल में ये शोभा आ रही थी कि पहले तो हम धाम का, एक बार मैं पिक्चर निकालती हूँ सामने प्रदर्शन, कि पहले तो हम धाम का ये भूम भर ऊंचा एक विशाल 6 बच्चे की शोभा को देखें। पूरा गोलाई में नहीं है, 16 पहलों में शोभायमान है। एक एक पहल की जुदी जिनर जुदी जुगती से सजता हुआ, अनंत रंगों से, नकाशी से, दीवार के ऊपर कितनी चित्रामन, यहाँ पे रोज के ऊपर कितनी बैठ के चांदों की सुंदरता, सीढ़ियों की सुंदरता, कैसे स्वर्ण से जड़ित, फूलों से जड़ित, हीरे से जड़ित, कितनी प्यारी सीढ़ियां, कितने प्यारे कठेड़े, जल की शीतलता, कितनी प्यारा जल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा। अब इनमें वनों की शीतल छांव को महसूस करें। अब इधर से आ रही है बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष, कैसे घनी छांव उसकी, 105 मंदिर की दूरी पर एक ही वृक्ष, और इधर ये वृक्ष 120 मंदिर की जगह को पार करते हुए, लगभग समान रूप से मान ले ये वाले वृक्ष बट पीपल की चौकी का। हालांकि ये बिल्कुल पिठोर से शुरू हुए हैं, लेकिन इनका डिफरेंस भी 125 मंदिर का, 120 मंदिर का है। तो इन वृक्षों का, अब इन 3 वृक्षों का तना अभी तो नजर नहीं आ रहा ना, यहाँ पे खड़े हैं, तो पहली भूमि में तो सिर्फ 22 हाथ ऊंची मेहराबें नजर आ रही हैं। उन 22 हाथ ऊंची मेहराब को देखिए हम, कैसे फूलों की मेहराब है, और एक एक फूल कितना सुंदर धाम का। उन एक एक फूल को हम देखने का प्रयास करें, एक एक फूल की नरमाई, सुगंधी, उनकी एक एक पाखड़ी कैसे नगों सी जगमगाती, कितना चित्रामन, कितनी नकाशी। तो ये जो 22 हाथ ऊंची मेहराब बनेगी, हम यहाँ की नजर से देख रहे हैं तो अपने को छोटा लग रहा है, 22 हाथ ऊंची मेहराब भी काफी बड़ी होगी। काफी ऊंचाई लिए 22 हाथ की ऊंचाई, पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पे है, तो उसकी अनंत ऊंचाई को महसूस करें। तो वो 22 हाथ की सुंदर मेहराब, कैसे सुंदर तोरण द्वार, कितनी सुंदरता लिए, यहाँ पर कठेड़ा, और एक शोभा और प्लस होती हुई कि इन बड़ों वन के वृक्षों में हिंडोले हैं, तो इन मेहराबों में भी तो हिंडोले, जो यहाँ पर मेहराबें आई उनमें भी हिंडोले। अब प्रथम भूमिका ने तो इस तरह से मिलान किया, दूसरी भूमिका ने 78 हाथ ऊंचाई पर, फिर ऊपरा ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर। तो बिल्कुल देखो, यहाँ पर इस किनार पर भी हिंडोलों की हार, और इन हिंडोलों से झूलते हैं तो कैसे जल के ऊपर आना। और इधर बट पीपल की चौकी का वृक्ष अनंत रंगों में अनंत शोभा से सजता हुआ, और इधर फूल बाग अनंत रंगों के, एक एक वृक्ष में अनंत रंग, एक एक फूल में अनंत रंग। इनका जब शीतल चंद्रमा जब इस जल पे पड़ता है, तो वो जल भी कितने रंगों में प्रतिबिंबित होता होगा, किसी जवाहरातों सा झिलमिलाता होगा। फिर उनसे जो 6 बच्चे उठ रहे हैं, एक एक 6 बच्चे में वनों का प्रतिबिंब, और आप शेरा श्यामा जी और सखिया वहां पर रमन कर रहे हैं, तो उनकी शोभा, तो कितनी प्यारी शोभा होगी हमारे धाम की। और एक हाथ रंग महल की तरफ देखते हैं, तो ये रंग महल से मिलान करता हुआ यहाँ पर वनों का कोई पसारा नहीं। तो ऊपरा ऊपर 30 मंदिर, अपने को धाम पूरा नजर आता हुआ, गुर्ज की शोभा ऐसे आगे बढ़कर नजर आती हुई, छज्जे ऊपरा ऊपर, जो झरोखे आए, 30 झरोखे, इन एक 6 बच्चे के ऊपर ऊपरा ऊपर झरोखे, चांदनी पर घुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, कंगोरे, गुर्ज के ऊपर गुम्मट की शोभा अपने को यहाँ से नजर आती हुई। तो ये अपना हुआ अगिन कोने का 16 पहल का 6 बच्चा। हाँ जी सुंदर सा जी। क्लियर हुई शोभा? क्लियर है शोभा?
हाँ जी किरण जी। हाँ जी दीदी। दीदी बस हमारे ये तीन ही वृक्ष लगेंगे हमारे जो बड़ो वन के इधर जो बड़ चांदों वन के पर आए तीन, ना। क्योंकि वो 120 मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं। तो 120 प्लस 120 दोनों ने 240 मंदिर कवर कर लिए ना, 120 प्लस 120, तो इससे पूरे कवर हो गए ना। जी दीदी। 120 मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए ना, तो दोनों इससे कवर हो गए। जी और दीदी। वो बिल्कुल पिठोर से लगते आए हैं, जैसे अपने पूरब में जाम्बू नारंगी पिठोर से लगता हुआ। ठीक है। और फूलबाग में प्रथम भूमिका में तो हमारा क्षत्रिय मंडल आएगा नहीं, दूसरी भूमिका में तो हमारा पहला मेहराब। 22 हाथ ऊंचे वाला नहीं आएगा, 100 हाथ की ऊंचाई पे आएगा। ठीक है। क्योंकि फूलबाग उसी लेवल पे शुरू है जहां से, मतलब वो जो अपनी रोंस है उस लेवल पे शुरू हुआ है फूलबाग। बच्ची की रोंस से तो 22 हाथ ऊंचा नहीं आएगा ना उसमें। हाँ जी। ठीक। प्रणाम। Thank हाँ जी, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ, फिर वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा दिशाओं का निर्धारण, कि हम यहाँ दक्षिण तरफ से चल रहे हैं। तो जो सामने दिशा पड़ी, हम यहाँ खड़े हैं, हमने दिशाओं का निर्धारण देखा था ना, कि हम जहाँ खड़े हैं हमारे ठीक सामने ये हुई पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पर उत्तर हांस मिलता हुआ, ये हुआ ईशान कोना और ये हुआ वायव कोना। तो ईशान कोने से लेकर इन चांदे के मध्य भाग तक, यहाँ तक तो हुई बट पीपल की चौकी की हद। अब देखिए पहला वृक्ष इस जगह आएगा, मैं एक बार निशान लगाती हूँ। बड़ो वन का पहला वृक्ष इस तरफ, दूसरा इस चांदे के इस तरफ, और ये इधर सीढ़ियों के बीच में दबा हुआ। सीढ़ियां उतर रही हैं, तना अपने को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 22 हाथ की मेहराबें अपने को यहाँ पर नजर आएंगी। इनकी 22 हाथ ऊंची जो मेहराब पड़ेगी ना, वो नजर आएगी। वृक्ष का तना इन पहली भूमि में अपने को नजर नहीं आ रहा, 22 हाथ की ऊंची सुंदर मेहराबें नजर आएंगी। और इधर से ये जो वृक्ष है, मान लीजिए ये वृक्ष है, ये यहाँ पर बिल्कुल नजदीक, यहाँ पर 22 सीढ़ियां बनाकर और जल चबूतरे पर छाया करेंगे। और इन 22 सीढ़ियों ने इनसे बराबर एक रूप मिलान कर लिया। और ये हद है यहाँ से लेकर, इन मध्य चांदे से लेकर यहाँ तक की हद है फूलबाग की। तो फूलबाग है रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे के बराबर, क्योंकि नीचे है नूरबाग, फूलबाग दूसरी भूमि हुई एक तरह से। तो यहाँ पर फूलबाग के भूम पर ऊंचे वृक्ष आएंगे, वो आगे बढ़ के जल चबूतरे पर छाया करेंगे इस तरह से। हाँ जी। हाँ जी दीदी, यहाँ भी फूलबाग में और नूरबाग में वृक्षों की शोभा 44 और 12 बाय रहेगी बाय दीदी। 44 44 12। हाँ जी बट बस। पीपल की चौकी और फूलबाग में भी 44 44 प्लस 12 रहेगी, है ना। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं बट पीपल की चौकी, बड़ो वन के वृक्ष और फूलबाग, फूलबाग या नूरबाग एक ही बात है, नूरबाग की छत पे फूलबाग। तो ये तीन वन इन छह बच्चे पर आते हुए, ये देखिए बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और फूलबाग। 16 हांस का छह बच्चा, उत्तर दिशा से रंगमहल में मिलान, घेर कर 15 हांस, प्रत्येक हांस 30 मंदिर का, तो अपने आप लंबाई निकल गई 480 मंदिर। लंबाई चौड़ाई 160 और जल 158। उत्तर दिशा से मिलान, पूर्व पश्चिम दक्षिण। ये देखिए चांदे का भी पूरा ये नोट्स बने हुए हैं, चांदा किस तरह से आएगा। यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। यूं माने अपन यूं परिक्रमा कर रहे हैं, चांदा पूरा पार कर लिया उस जगह, फिर चांदा पूरा पार कर लिया उस जगह। और सातवन में कैसे आया था, चांदे के दोनों तरफ दबता हुआ सीढ़ियों के बीच में। ये देखिए, ये प्रियंका का सुंदर नक्शा, ये देखिए
80 मंदिर तक नहर साथ साथ चली, फिर वो सीधी चल दी, है ना। 80 मंदिर तक साथ साथ, फिर वो सीधी नहर चली गई। यहाँ पर देखो वृक्ष, ये वृक्ष और ये वृक्ष, और 22 हाथ ऊंची यहाँ पर मेहराब। और यहाँ से खड़े होते हैं तो इस रोज पर अपने को 22 सीढ़ियां नजर आती हुई, बनती हुई। और इधर फूलबाग। बाकी ये तो गिनती का है, वो अभी दूसरी मीटिंग में होगा। ये देखिए, अगर इन सीढ़ियों में है तो यहाँ तक, इन 22 सीढ़ियों तक आप आ जा सकते हो, बराबर एक रो। ये देखो कठेड़े देखो, बट पीपल की चौकी के 4, फूलबाग के 2 ही, फूलबाग के 2 ही आएंगे ना, दो भूम तीसरी चांदनी है फूलबाग। और ये परिक्रमा रोज दिखा रखी, 30 मंदिर की जगह में धाम दिखा रखा पूरा। और ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। जल की विशालता, इनसे उठते जल के फवारे, एक एक फवारा कितना ऊपर जाके वो वापिस इसी में आ रहा है। 16 पहल है तो 16 तो वो माने, और एक मध्य माने, नहीं तो महाराष्ट्र जी ने जो 5 दिए हैं, हम 5 लेवे ऊपर जाके, तरह तरह की कीड़ा करतब करके वापिस इसी में समाते हुए। तो कैसे एक एक बूंदी में ये वनों का प्रतिबिंब, सखियों का प्रतिबिंब सब आता हो। अब ये सिर्फ प्रदर्शन है, वो भी अपने को अच्छा लग रहा है, और यही हम सोचें कि धाम के रंगों के फूल और वो सुंदर कठेड़ा, तो कितनी प्यारी शोभा ये। बड़ोवन की छठी चांदनी, बट पीपल जी की 5वीं, और फूलबाग की तीसरी चांदनी। देखो फूलबाग धाम रोज के बिल्कुल साथ, यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं उतरी। आप धाम रोज पे हो, धाम रोज से अगला कदम इस पहली नहर पे, इस रॉस के ऊपर। एक रूप है ये धाम रोस, और ये नहर की रॉस। हाँ जी। दीदी फूलबाग में ना पहले नहर दिखाई देती है, तो वृक्ष पहले इधरली साइड तो नहीं होंगे ना, परली साइड होते से हैं। ही आएगी। नहीं, इधर आते हैं वृक्ष, नहर के दोनों तरफ आते हैं। अच्छा ये अच्छा। शोभा अपन ने सातवन में भी तो देखी थी, नहर के दोनों तरफ वृक्ष। हाँ जी दीदी, ठीक हाँ, है, तो ठीक ये नहर के इस तरफ भी वृक्ष आएंगे। ये देखो, इस ठीक रंग महल की तरफ नहीं है इधर, ठीक रंग है। महल की तरफ इधर नहीं है, लेकिन नूरबाग में इधर भी है। यहाँ पे फूल बाग में इस तरफ नहीं है नहर के, लेकिन जब हम नीचे नूर बाग में जाएंगे तो इस तरफ भी वृक्ष है। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी है 2-3 मिनट। कोई शोभा अच्छी लगी हो इसमें। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। दीदी मुझे इसमें तो जो बड़ावन के वृक्ष है उसमें झूले हैं, तो उस झूले में बैठ के हमें चाहे बच्चे के ऊपर झूलना मुझे बहुत, जो राजी महाराज के संग हम सखिया साथ में, क्योंकि वो तो बहुत बड़े झूले होंगे, तो हम राशा माँ जी और हम सारी 12,000 ब्राह्मणाएं इसके साथ एक साथ झूले पे बैठ के उस झूले में झूलते हुए हम बहुत आनंद लेंगे, और बीच बीच में फवारे जो चल रहे हैं उसकी बूंदे भी हमारे ऊपर गिरती हुई, स्पर्श होंगे। तो वो सुबह मुझे बहुत इसमें आनंद देता है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और बहुत सारी है पर एक ही बात। यहाँ पे 2 झूले, हाँ। ना 2 हो गए ना ये अपने पास, ये देखो 2 मेहराबे, ऊपरा ऊपर 5 फूम तक 2-2 झूले, टोटल 10 झूले। और 100% होंगे क्योंकि इन वृक्षों की मेहराबों में झूले हैं।
हम्म। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी 5 थोड़ा ना, 4 ही होंगे ना, एक तो नीचे आ जाएगा उसके ये बॉर्डर दो, के साथ साथ। ये देखो दो, हाँ 2 है ऐसे दो दीदी, तो दो, 5 ही ऊपर होंगे ना, ऊपर 10। पांच, ऊपर ऊपर 4 पांच होंगे भूम है, 5 भूम है ना। दीदी, एक बॉम्ब तो इसमें दब गई ना। तो ये 22 हाथ ऊंचा तो आ ही रहा है ना भूम। अच्छा, ये उसमें भी जो पे, हाँ उसमें 22 हाथ ऊंचाई काफी होएगी, जब पहली छत 22 हाथ ऊंची दे दी, तो ये सुंदर 22 हाथ की मेहराबें आ रही है ना, ये रही। ठीक है। हाँ ऐसे। वो अपन यहाँ के उससे सोचते हैं ना, तो अपने को 22 छोटा लगता है, पर काफी हाँ बड़ा जी। होगा 22 हाथ, काफी ऊंचाई होगी। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।